वृंदावन की बिगड़ती यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए अब टेम्पो टैक्सी सेवा समिति मैदान में उतरने को तैयार है। समिति का दावा है कि अगर प्रशासन का अपेक्षित सहयोग मिला तो आने वाले महीनों में शहर की यातायात व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन नजर आएगा। इस संबंध में सोमवार को एक प्रेस वार्ता में समिति के प्रदेश अध्यक्ष रामगोपाल पुरी ने कहा कि तीर्थनगरी में लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष आते हैं, लेकिन यहाँ की यातायात व्यवस्था पूरी तरह बेपटरी हो चुकी है। प्रशासनिक स्तर पर इस विकराल समस्या के निदान का कोई ठोस प्रयास नहीं किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अगर कुछ बिंदुओं पर सही कार्ययोजना के साथ काम किया जाए तो इसका निस्तारण संभव है। उनका मानना है कि प्रशासन को सबसे पहले शहर को 6 जोन में विभाजित कर ई रिक्शाओं की संख्या सीमित कर देनी चाहिए। इसके अलावा अलग अलग स्थानों पर ई रिक्शाओं के लिए पार्किंग स्थल विकसित करे। उन्होंने बताया कि उनकी समिति द्वारा करीब 4 माह पहले जिला प्रशासन को सुझाव पत्र दिया था, लेकिन अभी तक कोई काम शुरू नहीं किया गया है। अगर जिला प्रशासन इन बिंदुओं पर निर्णय नहीं लेती है तो समिति न्यायालय की शरण भी लेगी। वृंदावन दुनिया के मानचित्र पे अंतर्राष्ट्रीय धर्म स्थल पर्यटक रूप में माना जाता है। यहाँ के जिलाधिकारी पुलिस द्वारा यातायात व्यवस्था को जंगल राज बना रखा है। उस जंगल राज को अभी पिछले 6 महीना पहले एक प्राइवेट सेक्टर को देके पूरे कानूनी अधिकार उनको सौंप के गैर कानूनी ढंग से एक कमेटी को सौंप दिया था। उसको यहाँ के जागरूक पत्रकारों के माध्यम से और हमारी टेम्पो टैक्सी सेवा समिति ने हो हल्ला करके समाप्त कराया। मेरी अब एक डिमांड है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट में व्यवस्था दी गई है उसके अनुसार इनके स्टैंड और स्टॉपेज बनाए जाएं। उसके लिए ये ई रिक्शा वाले इसका जो अन्य शहरों में व्यवस्था है स्थानीय निकाय को उसका शुल्क भी देंगे, उसका नोटिफिकेशन हो। जब नोटिफिकेशन दे दिया हो जाएगा तो ये गूगल पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। कोई आदमी मद्रास में बैठ के, लंदन में बैठ के देख सकता है कि यहाँ टैक्सी का स्टैंड कहाँ है और कहाँ हमको सवारी मिल जाएगी, किस रेट पर मिल जाएगी, ये सारी चीज़ उसमें आ जाती है। मैं इसी व्यवस्था के लिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ कि जंगल राज खत्म हो और पर्यटकों को अच्छी सुविधा मिले, ई रिक्शा वालों को अच्छे संसाधन मिले और उनको जीविका के अच्छे तौर तरीके से उसका संचालन कराया जा सके। आपके द्वारा प्रशासन के लिए किस तरह के सुझाव तैयार किए गए? प्रशासन से हमने पहली डिमांड तो यही की है कि कोई भी प्राइवेट फर्म को, सोसाइटी को, यूनियन को ये संचालन का काम अपने हाथ में रखे, किसी दूसरे को दे न दे। स्टैंड और स्टॉपेज बनाए, संख्या निर्धारित करे। जो ई रिक्शा आयु सीमा पार कर चुके उनको डैमेज, उनका स्क्रैप करावे उनको, और नए ई रिक्शा परिवहन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग आते हैं तो अच्छी व्यवस्था मिलनी चाहिए। ये डिमांड है हमारी। इनकी संख्या फिक्स की जाए और संख्या फिक्स करने के साथ इनके सेक्टर बनाए जाएं और इनको बारी बारी से संचालन का सबको अधिकार दिया जाए। इसके लिए आपने क्या टाइम मैनेजमेंट किया, किस तरह का? मैंने 4 महीना पहले मथुरा के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को ये ज्ञापन दिया था कि मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 117 के अंतर्गत पार्किंग स्लॉट्स अलॉट करने का राइट आपको है स्थानीय निकाय के सहयोग से। 4 महीने में उन्होंने कोई भी एक्सरसाइज नहीं की। अब मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को, चूँकि वो यहाँ के पर्यटन का जो विभाग बनाया गया है, फोरम बनाया गया, उसके अध्यक्ष हैं, उनको एक कॉपी उनको डिलीवर करूँगा और अदरवाइज अगर नहीं बात बनती है तो विदिन 3 और 4 मंथ मैं हाई कोर्ट से डायरेक्शन लाऊंगा कि एक्ट का प्रोविजन है, जो एक्ट में प्रोविजन है उसका पालन कराया जाए, इनको स्टैंड स्टॉपेज दिए जाए और रेट फिक्स किए जाए। एक बहुत बड़ी बात जो है, एक यहाँ गोल्फ कार्ट चल रही है, उसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। कानून ये है कि जो भी गाड़ी, कोई भी ऑटो वाहन जो डिलीवरी प्राप्त करने से पहले, शोरूम से उतरने से पहले उसका पंजीयन हो जाना चाहिए। भारत सरकार ने बहुत सख्ती से इसका पालन दूसरे साधनों में कराया है, मगर यहाँ एक मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण ने अपना एक नंबर लगा दिया, पंजीयन है नहीं। जब तक पंजीयन नहीं होगा उसका बीमा नहीं होगा, बीमा नहीं होगा गाड़ी पलटेगी, जब पलटेगी जो घायल होंगे उनको 10 पैसा देंगे। इसलिए कानून का पालन हो। जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक यातायात कानून के पालन से यहाँ के जंगल राज को खत्म करें और टेम्पो टैक्सी सेवा समिति इन लोगों के लिए, जिन रिक्शा वालों के पास लाइसेंस नहीं है, उनका लाइसेंस भी बनवाएगी और उनका बीमा करवाने का भी काम जो विधायक हैं उनके अनुदान से या मुख्यमंत्री के अनुदान से उनकी फीस जमा करके उन गरीबों का लाइसेंस भी बनवाएगी।